बेटा आज से हमें पढ़ना है, आज जो है हम लोग समझने वाले हैं कुछ स्पेशल एंट्रीज, जैसे कि आपके पास आती है बैड डेट्स की एंट्री। ठीक है, तो कुछ आपके स्पेसिफिक हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए बैड डेट हो गया। बैड डेट में दो कैटेगरी आ जाती है बेटा। एक में क्या है कि फुल अमाउंट आपका बैड डेट पूरा। पहले तो बैड डेट होता क्या है बेटा? बैड डेट वो अमाउंट है आपने किसी को सेल की, आपने किसी को पैसे दिए, आपने या तो सेल की गुड्स की या सर्विसेज की, या आपने किसी को कैश दिया, मतलब किसी को आपने लोन दिया है और वो आपको पे नहीं कर रहा पैसे। इस सिनेरियो में अकाउंटेंट उसको रिकॉर्ड करता है एज अ बैड डेट। क्या रिकॉर्ड करता है उसको? बैड डेट्स। बैड डेट मतलब होता है कि एक तरह से पैसा आपका डूब गया है, एक तरह से आपका जो आपने लोन दिया था सामने वाले पर्सन को वो आपका डूब चुका है, वो पैसा इरिकवरेबल है, मतलब पैसा वापस नहीं मिलेगा बेटा आपको। ठीक, लेकिन यहां पे अब आपके पास दो टाइप की सिचुएशन आ जाती है। एक में क्या होता है, जो आपने अमाउंट दिया है वो सारा ही डूब गया। सेकंड सिचुएशन आती है कि उसमें कुछ अमाउंट डूबा, कुछ अमाउंट नहीं डूबा। जैसे कि आपने सपोज करो 10,000 का सामान आपने सोल्ड किया था, उसमें से 6,000 डूब गए, 4,000 आपको रिसीव हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग पार्शली बैड डेट एंड पार्शली नॉन बैड डेट। तो एक में क्या है फुल्ली बैड डेट, जब सारा पैसा डूब जाए। एक में क्या है पार्शली बैड डेट, मतलब पैसा तो डूबा है लेकिन एक लिमिटेड। ठीक है, वहीं पे हम इसके साथ एक सिनेरियो और ऐड कर देते हैं। कोई जरूरी तो नहीं बेटा सारे पैसे ही डूब जाते हैं, सारे पैसे लेके ही भाग जाते हैं। बाद में क्या होता है कि एक सिनेरियो और आता है हमारे पास। इन केस सपोज करो कि कोई आदमी पैसे नहीं दिए उसने और आपको बिना इन्फॉर्म किए वहां से गायब हो जाता है, मतलब डिसअपियर हो जाता है। ठीक, लेकिन सर्टेन कुछ टाइम के बाद वो आता है और आपको पूरे पैसे दे देता है। तब तक आप उसको बैड डेट मान चुके थे, तब तक उसको बैड डेट मान चुके थे, आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर चुके थे, बैड डेट हो गया। तो उसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर। क्या बोलते हैं? बैड डेट्स रिकवर। तो ये सभी आपके लिए कुछ स्पेशल एंट्री, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस हैं जिसको हम लोग आज सीखने वाले हैं, जिसमें का इसका जो जिस हेड के अंदर सारे काउंट होते हैं वो है आपका बैड डेट्स। क्या है बेटा? पूरा पूरा एक बैड डेट्स का टॉपिक है, बैड डेट्स के अंदर पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है बच्चे? यस सर, ओके। तो अब आते हैं हम लोग, हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं, स्पेसिफिक एंट्री, जो कि किसके ऊपर डेडिकेटेड है? बैड डेट्स के ऊपर। केस 1 दे रखा है इसके अंदर, व्हेन द टोटल ड्यू अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल। जब सारा का सारा पैसा आपके पास, यहां पे बताया गया टोटल ड्यू अमाउंट। टोटल मतलब होता है फुल अमाउंट, जितना भी पैसा आपने लगाया था, जितना भी पैसा आपने लगाया था वो सारा का सारा पैसा क्या हो गया? डूब गया। सारा का सारा पैसा नहीं मिल सकता वापिस आपको। तो इस सिनेरियो में डेटर्स एंटायर अमाउंट बिकम इरिकवरेबल। डेटर्स का जो पूरा अमाउंट है पूरा पूरा डूब चुका है हमारे पास। ठीक है, अब अकाउंटेंट को ये बताओ, अकाउंटेंट कह रहा है मुझे मुनीमगिरी क्या करनी है, मुझे इससे मतलब नहीं पैसा डूब गया या नहीं, मुझे सिर्फ रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शंस क्या है इसकी। तो जर्नल एंट्री हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री में इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो भाई देखो बैड डेट हुआ है, तो बैड डेट क्या है बेसिकली? बैड डेट्स है क्या बेटा बेसिकली? सर बैड डेट हमारे लिए होता है लॉस। बैड डेट्स क्या होता है बेसिकली? आपके लिए एक तरह का लॉस है, एक तरह क्या है ये? लॉसेस है। और वही हमने पढ़ा था बेटा क्या, ये क्लियर वाला रूल हम लोगों ने उस समय समझा था। ठीक है बच्चे, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में ये साइड आपकी डेबिट है, ये साइड आपकी क्रेडिट है। इसमें ये माइनस हो गया, इसमें प्लस हो गया, इसमें माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब लॉसेस बेसिकली क्या है? लॉसेस बोले चाहे इसको मैं एक्सपेंस बोलूं, ये आपके लिए होता है क्या? ये वाला हेड। अगर मुझे बताइए आपके बिजनेस में बैड डेट्स हो गए हैं, तो आप अपने बैड डेट्स हो गए हैं तो आपके लिए लॉसेस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? आप कहोगे सर लॉसेस प्लस हो रहे हैं। तो लॉसेस प्लस मतलब एक्सपेंस प्लस क्या होता है? डेबिट। क्या होता है? डेबिट। तो बेसिकली बैड डेट्स क्या होने वाला आपके लिए? डेबिट होगा। क्या होगा आपके लिए? ये आपके लिए डेबिट होगा। क्या होगा आपके लिए? डेबिट होगा। ये बात को आप स्पेसिफिक ध्यान रखना बेटा। ठीक है, बैड डेट्स क्या होंगे? डेबिट, क्योंकि ये लॉसेस एक तरह का खर्चा, एक तरह का आपका पैसा डूब रहा है, मतलब यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? आपको लॉस हो रहा है। ठीक है बच्चे? यस सर, ओके। तो जर्नल एंट्री देखो बेटा इसी फंडामेंटल पे हो रखी है, जर्नल एंट्री भी इसी फंडामेंटल पे हो रखी है कि यहाँ पे पैसा डूब जाता है हमारा, तो पैसा डूब गया उसे मैं कहाँ लिखूं, मतलब किस अकाउंट में उसको ट्रांसफर करूं, तो उसे ट्रांसफर करेंगे बैड डेट्स। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? बैड डेट्स। ओके, ये आपका बैड डेट हो गया। क्या आपका ये बैड डेट हो गया? ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है डेटर्स नेम, डेटर्स का नाम, जो भी उसका नाम है उसको यहाँ पे लिखा जाएगा। नाम जो भी पर्सन का उसका नाम यहाँ पे उसको लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर घनश्याम, किससे ही पैसा डूबता है तो उनका यहाँ पे नाम जो मेंशन करेंगे हम लोग। सर यहाँ पे आप क्रेडिट क्यों कर रहे हो? तो मुझे एक बात बताना, डेटर्स आपके लिए क्या होते हैं? डेटर्स आपके लिए क्या होते हैं? तो आप कहोगे सर डेटर्स हमारे लिए होते हैं एसेट्स। क्या होते हैं? एसेट्स।
जब ये पैसे डूब रहे हैं तो ये क्या हो रहे हैं, प्लस या माइनस? आप कहोगे सर ये तो माइनस हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, माइनस। ठीक है, अब एसेट्स अगर माइनस हो रहे होते तो क्या करते हैं उसे, एसेट्स अगर माइनस हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं सर, एसेट्स अगर माइनस हो रहे होते हैं तो हम करते हैं क्रेडिट। क्या करते हैं उसे हम लोग, क्रेडिट। एसेट्स जब माइनस होते हैं उसे करते हैं हम क्रेडिट। ओके, तो जब आप उसे क्रेडिट करोगे बेटा तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने भी क्या किया, क्रेडिट किया है। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स नेम, टू डेटर्स नेम। नरेशन साथ में लिख देंगे, बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स नॉट रिकवरेबल, राइट ऑफ एज बैड डेट। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, उसे हम लोग भूल रहे हैं, मतलब काट के उसे खत्म कर रहे हैं, उस खर्चे को हम लोग फिनिश कर रहे हैं, उस लॉस को हम लोग काट रहे हैं। यहाँ से भाई पैसा तो मिल ही नहीं सकता, अपनी बुक्स में रख के क्या फायदा, इससे अच्छा क्या उसको लॉस मान के साइड कर दे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे इसको हम लोग। प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करने के बाद सबका सब जो मेरे बिजनेस का नेट प्रॉफिट और मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, यस सर, ओके। तो ये है आपके पास स्पेसिफिक पहली एंट्री बेटा, जिसमें कि फुल अमाउंट आपका बैड डेट होगा, फुल अमाउंट आपका बैड डेट हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, ओके। सेकंड एंट्री आती है बेटा, क्या सेकंड एंट्री में लिखा हुआ है, अ पार्ट ऑफ डेट्स इज रिसीव्ड, अ पार्ट ऑफ डेट्स इज रिसीव्ड, पार्ट मिल रहा है आपको, एक छोटा सा पार्ट मिला है, मतलब पार्शियली रिकवरेबल है, एंड बैलेंस जो है नॉन रिकवरेबल, मतलब पैसा आपको नहीं मिल सकता, पैसा आपको नहीं मिल रहा वहां से। तो डेटर्स पे अ पार्ट ऑफ ड्यू अमाउंट एंड रिमेनिंग इज नॉट रिकवरेबल। जब ऐसा कभी सिनेरियो होगा तो हम लोग यहाँ पे दूसरी एंट्री पढ़ेंगे। सर जो पैसा देखो, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री तो मैंने आपको लॉजिक बताई दी है, लेकिन अभी मैंने क्या बोला, कुछ पैसा तो मिल रहा है मुझे कुछ पैसा तो रिसीव हो रहा है। तो उस सिनेरियो में मेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, कैश हमारे लिए क्या होते हैं सर, कैश होते हैं हमारे लिए एसेट्स, और एसेट्स क्या होंगे, प्लस, क्योंकि पैसा आ रहा है हमारे पास, पैसा आ रहा है तो पैसे आ रहा है तो हम लोग कैश को क्या करने वाले हैं, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। तो मैंने कैश बैंक, अगर वो चेक से पेमेंट करेगा तो हम बैंक लिखेंगे, अगर वो कैश में पैसे दे रहा है तो हम उसे कैश अकाउंट के नाम से मेंशन करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, यस सर, नो, यस सर, ओके। यहाँ पे दोनों जगह अमाउंट नहीं अपनी, फिर आपकी नरेशन, फिर क्या आपकी बेटा नरेशन। मेरी बात यहां तक क्लियर, यस सर, ओके। नेक्स्ट आता बेटा, जिसके बारे में बात कर रहा था कि कुछ पैसा, जरूरी नहीं है कि सभी लोग बेटा पैसे लेके चले जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे कि नहीं दे रहे पैसे। ठीक है, सबके सब ऐसे नहीं होते कि डिफॉल्टर ही होते हैं, कुछ पैसे सपोज क्या बोलते हैं, कभी कभार ऐसा होता है, कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं कि लोग जो है पैसा एक टाइम पीरियड के बाद आपको पे करने की गुंजाइश रखते हैं कि चलो आपको अभी नहीं दे रहे पैसे, बाद में दे देंगे। ठीक है, बाद में दे देंगे। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, तब तक तो आपने अपनी बुक्स के अंदर उसको क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। वो आया 2 साल बाद 3 साल बाद पैसे देने के लिए, तो क्या आप उससे पैसे लेने से मना कर दोगे? नहीं, आप उससे पैसे तब भी रिसीव करोगे, लेकिन उस समय में क्या जेनेटरी पास करोगे, उसके नाम से तो जेनेटरी पास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको राइट ऑफ कर चुके आप। जब राइट ऑफ कर दिया है लेकिन वो पैसे फिर भी दे रहा है आपको, तो आप बोलोगे वेलकम है आपका, लाओ पैसे दो। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन नीचे क्रेडिट में क्या लिखूं, उसका नाम तो मैं पहले काट चुका हूं, तो मैं लिखूंगा बैड डेट रिकवर। क्या लिखूंगा? बैड डेट रिकवर, बैड डेट रिकवर। ठीक है, और जिस प्रॉफिट एंड लॉस मैंने अभी बैड डेट को ट्रांसफर किया था, उसी प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट रिकवर को भी ट्रांसफर करके दोनों को बैलेंस कर लेंगे। दोनों क्या कर लेंगे? बैलेंस कर देंगे। ठीक है बच्चे, यस सर, ओके। अब जरा इसके बारे में कुछ बताया, पहले मैं एक बार पढ़ देता हूं बेटा। ठीक है, अ डेटर हुज अमाउंट वाज अर्लियर राइट ऑफ, जिसको पहले हम राइट ऑफ कर चुके हैं एज अ बैड डेट, जिसके अंदर बैड डेट्स के अंदर मे बी लेटर पे अमाउंट इन पार्ट और फुल, या तो वो देखो कुछ अमाउंट दे रहा होगा बाद में भी आकर के, तो बाद में जो भी अमाउंट देगा आप उसे रिसीव करो। लेट से 10,000 रुपए उसके ऊपर ड्यू थे, उसने आपको 3,000 रुपए आके दे दिए, तो आप 3,000 रुपए रिसीव करोगे, तो आप लिखोगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 रुपए से टू बैड डेट रिकवर, बैड डेट रिकवर। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड एज गेन टू द बिजनेस, ये मेरा बेसिकली क्या है? गेन है, बिजनेस के लिए क्या है? ये फायदा है, बिजनेस के लिए ये फायदा है। और फायदे हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। रेवेन्यूज क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं, जब वो प्लस हो रहे होते हैं, जब वो क्या हो रहे होते हैं? प्लस हो रहे होते हैं। ये बात मैंने यहाँ पे आपको स्पेसिफिक पहले बताई, रेवेन्यूज अगर प्लस हो रहे तो क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। यस सर, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? बिकॉज द अमाउंट वॉज प्रीवियसली हैज बीन अ लॉस व्हेन इट इज राइट ऑफ द अमाउंट रिसीव अगेंस्ट बैड डेट, अगर बैड डेट्स के अगेंस्ट से पैसा आ रहा है तो अब उसको राइट ऑफ तो पहले आपने कर चुके हो, तो अब यहां पे एक नया नाम आता है बैड डेट रिकवर, बैड डेट रिकवर के नाम से। ठीक है, जो बात मैंने अभी आपको स्पेसिफिक यहां पे एक बताई कि बैड डेट रिकवर अकाउंट आपको यहां पे क्रेडिट करना है। ठीक है बच्चे, यस सर, ओके। ठीक है सर, सर ये एंट्री एक बार फिर से आप एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, मैं एंट्री बता देता हूं आपको
कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कैश अगर आपको रिसीव हो रहा है तो डेबिट होते हैं, अगर पैसे जा रहे हैं तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। बैड डेट रिकवर बेसिकली क्या है बेटा, एक तरह से गेन है। क्या है, एक तरीके से गेन है, और गेन क्या होते हैं, आपके क्रेडिट होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो बैड डेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बैड डेट अकाउंट आपके लिए, बैड डेट रिकवर अकाउंट आपके लिए क्रेडिट हो जाएगा, बैड डेट रिकवर अकाउंट आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यस सर, ओके। मैंने 3 बात आपको समझाई। पहला मैंने बताया कि आपको बैड डेट्स फुल्ली भी हो सकता है, बैड डेट्स आपका पार्शियली भी हो सकता है, और बैड डेट आपको रिकवर भी हो सकता है। ठीक है, अब इन 3 के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं बेटा। ठीक है, जिससे कि ये जो चीज हमने पढ़ी है ये स्पेसिफिक हो जाए कि अच्छा इसको इस तरह से रिकॉर्ड करना है। ठीक है बच्चे, यस सर, ओके। तो अब हम चल रहे हैं बेटा, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। यहाँ पे बैड डेट्स के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। तो यहां पे पहला आपको दे रखा है 5000 ड्यू फ्रॉम सुरेश इज नॉट रिकवरेबल। ठीक है, यहां पे क्या दे रखा है आपको, 5000 ड्यू फ्रॉम सुरेश इज नॉट रिकवरेबल। 5000 रुपीज थे किसके ऊपर, सुरेश के ऊपर। अब सुरेश जो है पैसे आपको नहीं दे रहा है, तो उस केस में आप उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे। तो आप यहां पे लिखने वाले हो बेटा, मेरी बात को समझना, पैसे डूब गए बेटा आपके, तो आप लिखोगे पहले तो यहां पे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, पर्सन का नेम क्या है, सुरेश। बीइंग अमाउंट बैड डेट, अमाउंट है कितने का बेटा, 5000 रुपीज का। बस आपको इसको रिकॉर्ड करना है, बाकी कुछ नया नहीं करना आपको, इसको इतना करके आप स्किप कर दो, छोड़ दो। फिर नेक्स्ट आता है कि मोहन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। मोहन क्या हो गया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब मैंने आपको चैप्टर 2 के अंदर बताया था स्पेसिफिक बेटा, कि जब कभी भी कोई आदमी बैड डेट, मतलब कोई सपोज करो पर्सन है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसे हम लोग किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम मानते हैं कि उसके पास पैसे नहीं है, उस तरह से कंगला हो गया। क्या होता है, कंगाल हो गया बेटा, कंगला हो गया। तो अब यहां पे लिखा हुआ है कि इंसॉल्वेंट हो गया, बट एक कंडीशन है उसके अंदर कि वो आपका उधार देगा, जो आपने उसको पैसे दिए हैं वो पे करने को तैयार है, पर एक कंडीशन में तैयार है कि वो आपको 60% दे पाएगा। कितना, 60% दे पाएगा, सिर्फ और सिर्फ 60 पैसा, 60 पैसा इन अ रुपी, 60 पैसा इन अ रुपी, मतलब 1 रुपए में से वो 0.6 आपको दे पाएगा, 0.6 रुपीज दे पाएगा आपको। ठीक है, मानता हूं दोनों इक्वल नहीं होते, लेकिन वो 1 रुपए की जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए देने को तैयार है, 0.6 रुपए, 0.6 रुपए, या 1 रुपए के बदले में 60 पैसे देने को तैयार है। तो इसको मैं अगर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करूं तो 1 रुपए में 100 पैसे और 60 पैसा, तो ये हो जाता है 60%। कितना होता है, 60। और ये बात यहां पे भी लिखी है, लेकिन हमारी बुक्स के अंदर ये हमेशा इसी फॉर्म में आती है, 60 पैसा इन अ रुपी, 60 पैसा इन अ रुपी, 75 पैसा इन अ रुपी, 50 पैसा इन अ रुपी। तो आपको ये बात समझनी है, जितना पैसा बता रहा है वो परसेंटेज है। क्या है बेटा, बेसिकली परसेंटेज है। तो यहां पे भी क्या है, 60% आपको पैसा रिसीव हो रहा है, 60% पैसे ही आपको रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, ड्यू फ्रॉम हिम, ओके। तो सर ये तो एक तरह से क्या हो गया, पार्शियली बैड डेट हो गया। क्या है बेटा, ये पार्शियली बैड डेट हो गया। यस, बिल्कुल सही बोला आपने बेटा। तो अब सर यहां पे आप लिखोगे पहले तो बैंक का, सॉरी कैश अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में चेक से तो बताया नहीं हमें। तो पहले हम लिखने वाले हैं यहां पे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, दूसरा कुछ पैसा आपका डूब रहा है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट, सही है। 2, नाम क्या है पर्सन का जिससे पैसे लेने थे हमें, मोहन, ओके। मोहन से पैसे लेने बेटा हमें 10,000, कितने लेने, 10,000 रुपए, बट हमें सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 60 पैसा, ओके। तो कैश में कितना आएगा सर, 6,000, 10,000 का 60% आएगा, तो इसका मतलब कितने रुपए डूब गए आपके सर, 4,000। सिंपल सिंपल लॉजिक है, यस। तो बीइंग अमाउंट ड्यू टू मोहन bad debt and receive some amount,
ठीक है सर, ये वाली नरेशन चल सकती है? बिल्कुल बेटा, आपको नरेशन लिखनी ही लिखनी है। आपको नहीं समझ में आती तो आप यहाँ से पॉइंट नंबर 2 पे जो भी लिखा है आप उसे बिंग लगा के साथ में कॉपी कर देंगे। वैसे बिंग की आज के टाइम पे जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप इसको रिकॉर्ड करना है बेटा, ठीक है, क्योंकि टीचर्स बहुत पुराने बेटा, जैसे कि मैं हूं, मैं भी बिंग लगा के ही मतलब क्वेश्चन जो नरेशन उसको मेंशन करता हूं। लेकिन बुक्स के अंदर, आज के टाइम पे बुक्स के अंदर बिंग की इतनी फॉर्मेलिटी नहीं होती, आप बिंग लगो, रखो या मत रखो चलेगा। ठीक है बच्चे, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके पास हमारे पास और भी ट्रांजेक्शन हैं। तो पहला, अगर थर्ड नंबर पे आता है, रिसीव 7,000 इन कैश फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। 700 रुपए लास्ट ईयर आपने राइट ऑफ कर दिए थे एज अ लॉस मान के, लेकिन आज जो पैसे आपको रिसीव हो रहे हैं, तो आप ठीक है सर उसको रिसीव करेंगे हम लोग किस नाम से लिखेंगे? हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट कितने का है सर? 700। कितने का अमाउंट है? 700। बस आपको उसको रिकॉर्ड करना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नया नहीं देखना आपको। ठीक है बच्चे, यस सर, समझ में आ गया? बिल्कुल सर समझ में आ गया। तो ये आपके लिए हो जाएगा डेबिट। क्या हो जाएगा? ये डेबिट। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं हम फोर्थ ट्रांजेक्शन की तरफ। फोर्थ ट्रांजेक्शन, विजय अ डेटर। विजय का मतलब आप समझ रहे होगे बेटा मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो बहुत बड़े डिफॉल्टर हमारे देश के। विजय अ डेटर for 10,000 become insolvent, ठीक है, रिसीव 60 पैसा इन अ रुपी। लाइन आगे देखो दोबारा से, यहाँ पे 60 पैसा इन रुपी, इसका मतलब क्या होता है? 60%, 60% एज फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज रिसीवर। फिर साथ में लिखा हुआ पेमेंट वॉज रिसीव पार्टली इन फॉर्म ऑफ मशीन वैल्यू। कुछ पैसा ये मशीन देकर के, मतलब जो उसने ड्यू था उस पर अमाउंट, कुछ पैसा ये मशीन देकर के अपना कर्जा खत्म कर रहा है। जिसमें मशीन की वैल्यू कितनी बेटा? 3500। मशीन की वैल्यू कितनी है? 3500। ओके, एंड जो बैलेंस है वो कैसे दे रहा है? कैश में दे रहा है। कैसे दे रहा है? कैश में दे रहा है। तो पहले ट्रांजेक्शन को ब्रेक कर लो बहुत अच्छे से। 10,000 रुपए हैं उसके ऊपर, 60% मतलब 60% पे करने को रेडी है। 60% पे करने को वो रेडी है। ओके, तो 6,000 रुपए देगा। 6,000 में से 3,500 रुपीज की आपको मशीनरी की 3,500 वैल्यूड मशीन आपको देने को तैयार है, एंड बैलेंस अमाउंट 2,500 रुपीज आपको कैश में पे करेगा। ठीक है बच्चे, यस सर। ओके, तो अब हम इस ट्रांजेक्शन को बारी बारी से रिकॉर्ड करते हैं अच्छे से समझ के। तो भाई पहले पैसा कितना, पहले मैं जनरल एंट्री ड्राफ्ट कर देता हूं उसके लिए। तो कैश में अमाउंट दे रहा है बेटा मैं, ओके, कुछ वो मशीनरी भी दे रहा है आपको, तो आपके पास तो मशीन आ रही है बेटा, यस सर, और कुछ पैसा डूब भी रहा है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट, यस सर। टू, नाम क्या है पर्सन का? विजय, टू विजय's अकाउंट। बीइंग अमाउंट रिसीव एंड बैड डेट। तो अब मैं यहां पे अमाउंट को मेंशन कर रहा हूं। टोटल आपको विजय से पैसे लेने थे 10,000 रुपए। कितने लेने थे? 10,000 रुपए। उसमें से कितने पैसे वो नहीं दे रहा है? दे रहा है वो अलग है, नहीं दे रहा है 4,000 रुपए नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये पूरा पूरा क्या आपके लिए? बैड डेट। ठीक है, तो कितने पे रिसीव होंगे आपको? 6,000। 6 में से मशीन कितने की है आपके पास? सर 35। तो कितना पैसा आपको मिलेगा? 2,500। ठीक है, यहां तक मेरी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। ये बातें हम लोगों ने समझी हैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को लेकर के, कि जिसमें आपके सारे के सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं। उसमें आपका बैड डेट भी कवर हो रहा है, बैड डेट रिकवर भी हो रहा है, और पार्शली और फुल्ली बैड डेट के क्वेश्चन भी हो रहे हैं बेटा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके बेटा।